नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आद्यंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। मनुष्य अपन ही जाल में अपन ही फंसा पड़ा है, कोई इसको फंसाने वाला ना है। ये जो है बाड़ी जाल में कैसे फंसा है, आज इसके विषय में मैं बताऊंगा। एक तपेश्वरी होता है जो तप करता है, किसी मंत्र के जाप करेगा, अब बहुत शरीर कष्ट करेगा, आत्मा कष्ट करेगा और काफ़ी लंबा समय तक ले कहीं एकांत में जंगल में तप करेगा। ये तपस्वी अपना पूरा जीवन खराब कर देने के बाद समय जब सब निकल जाता है तो लास्ट में पछताता है, क्योंकि रटंत विद्या भूलंत नाही, चपंत भोजन पचंत नहीं। रटते रटते इसके जीभ घिस जाता है, जिंदगी निकल जाता है और ये अपना समय खत्म कर देता है, इसका कल्याण ना होता है। किसी शब्द के रटने से कल्याण ना होता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, अब विचार करने की ज़रूरत है। सेम टू ऐसे ही एक जलेसरी होता है। ये तो किसी ज़मीन पर बैठ के तप करता था, पहाड़ पर, झरना पर, कहीं अंटे किसी टीला पर बैठ के तप कर रहा था। उसी तरह से कड़ी सर्दी में ये जलेसरी पानी में रह करके तप करता है, खड़ा होकर के। ये भी बहुत बड़ा हठ जो करता है, जेना वो तपस्वी हठ जो करता था। इसने भी जो है अपना जीवन निकाल देता है और इसको भी कुछ पल लेना पड़ता है, कल्याण ना होता है। अनेक तरह के सिद्धि हो जाना, 8 सिद्धि या 9 निधि है, उसको सिद्ध करके नट जो है रोड पर तमाशा दिखाता है। हाथ के सफाई, बात के समय सफाई। आए हठ जोगी भी वही काम करके, ये भी जो है हाथ के सफाई, बात के सफाई और जीवन खराब करना, दूसरे के धोखा देना, ऐसे ये भी करते हैं। इसके बाद एक खड़ेसरी होता है, उसने भी जो है खड़ा रह करके पाँव के सुजा लेता है, फूड़ा फुंसी होता है, मवाद पड़ जाता है, खड़ा खाता है, खड़ा सोता है, खड़ा टट्टी करता है, खड़ा पेशाब करता है। एगो नौकर चाहिए वो टट्टी पेशाब साफ करने के, खाना खिलाने के, सब कुछ के लिए एक जो है उसके सहयोगी चाहिए। ये भी जो है पाखंड हठ योग है। काया कष्ट करना, शरीर कष्ट करना और जीवन जीने के नाम पर नरक, जिंदगी में अनेक तरह के दुख के प्राप्त हो जाना, ये खड़ेसरी करता है। एक अग्नेसरी होता है, ये चारों ओर आहरा लगा देगा, खोपड़ी पर एगो आग के जो है मेटा में आग ध करके अपने पास भी रख लेगा, बीच में भी रख लेगा, चारों कोना पर रख देगा। बैसाख जेठ के धूप में तपेगा, लोक दिखावा करेगा। इसके भी जीवन में कल्याण ना होता है। काया कष्ट बहुत करता है, शरीर के कष्ट, आत्मा के कष्ट, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण ये सगरीन से बहुत दूर है, ये बात को समझते ना है।
हठ जो करते हैं, ये हठ जोगी से कल्याण बहुत दूर है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। सूरज के पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, जहाँ से पृथ्वी पर दिखाई ना देता है वो चंद्र ग्रहण होता है। बीच में सूरज आ जाता है, जहाँ से दिखाई ना देता है वो सूर्य ग्रहण होता है। पीछे पुराण में कहानी है कि जिस समय मोहिनी अमृत पिला रही थी तो उसी देवता के दल में राहु चला गया। सूरज और चांद इशारा कर दिए कि ये राक्षस है। तब विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन से दो गर्दन काट दिए। तो एगो राहु बना, एगो केतु बना। तो वो चांद सूरज को गरजते हैं, ऐसा कहानी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये समझने की विषय है। संसार के 9 ग्रह है, ये सब 9 ग्रह आकाश में है और सब पृथ्वी से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। लेकिन इतनी बड़ी भूमंडल किसी के सिर पर, खोपड़ी पर कैसे सवार हो जाएगी? ये 9 ग्रह के नाम पर बहुत बड़ा धंधा चलाने वाले धंधाबाज हैं, ठेकेदार हैं, व्यापार हैं। लोग के मूर्ख बनाते हैं, धोखा देते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, तबीज पहराते हैं, बाजू में, कमर में, गला में बांध करके उस पर विश्वास लोग के होता है तो कुछ के ठीक होता है दुख, किसी के नहीं होता है। तो जिसको ठीक होता है उसको अच्छा कहता है, जिसको ठीक ना होता है वो गाली देता है, क्योंकि उसको धोखा देता है। इसी तरह से वस्तु शास्त्र है। संसार के अंदर जो है, जो वस्तु शास्त्र को नहीं जान करके मकान बनाता है उसके कल्याण ना होता है। ये बहुत बड़ा पाखंड है, मूर्ख बनाना है और धोखा देना है, लूटना है। जो ये वस्तु शास्त्र के चक्कर में ना पड़ता है वो सुखी रहता है, और जो वस्तु शास्त्र के चक्कर में पड़ता है वो दुखी रहता है, क्योंकि उसको भरम पकड़ लेता है और वो भरम पकड़ाने वाला वो पंडित होता है। मूर्ख बना देगा, वो मूर्ख बना रहेगा। जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करेगा, ना करेगा तो मरेगा। उसके समय के पैसा का वो शोषण करता है। इसलिए ये वस्तु शास्त्र से बचनी है। ये मानव जाति के घोर पतन करता है। इसी तरह से यूनान से फलित ज्योतिष आई। फलित ज्योतिष जो है टोटल झूठा है। एक राजा एगो तप करने के लिए जा रहे थे। उसी समय एक पंडित जो है वो मुगलों से मिला हुआ था, और जब वो राजा जो है तैयार होके जाने लगे तो उसने जो है राजा से जाके कहा कि अभी मुहूर्त अच्छा ना है, क्योंकि वो रात में 3 बजे भोर में चढ़ाई किया था मुगल। बिना पूजा पाठ किए, नहाए धोआए अगर जाओगे लड़ोगे तो मरोगे, ना तो बंदी बन जाओगे। राजा के गुस्सा आया, वो पंडित के सिर काट दिया तलवार निकाल के। उसके राज्य में बहुत पंडित थे, वो सारे जो है कहे कि राजन अच्छा ना किए, ये बहुत बड़ा विद्वान था, इसके आप सिर काट दिए। कहे कि तुम लोग कितने बड़ा विद्वान है हम सब जानते हैं, तुम लोग धूर्त हो और मूर्ख बनाते हो। ये तुम लोगों के मूर्खता की वजह से ये देश गुलाम रहा, और तुम लोगों के मूर्खता की वजह से आज भी लोग नपुंसक हो रहे हैं। और तुम लोग कैसे हो हम खूब सब कुछ जानते हैं, ज़्यादा अगर हरकत करोगे तो कुल्हनी के बाहर कर देंगे। अब सगरिन के बोली बंद हो गया, शांत हो गए। कहे कि अब तो पुल पट्टी खुल गया। उसी तरह से एक गणित ज्योतिष होता है। गणित ज्योतिष अपना जगह पर ठीक है, उससे जो है सब कुछ समय के वो जानकारी देता है और सब कुछ निकाला जाता है। इसके बाद से एक भविष्य वक्ता होता है, हाथ देखता है, तोता से फल निकलवाता है। तो ये हस्त रेखा देखने वाला भी जो है वो अपना भविष्य नहीं जानता है, दूसरे के भविष्य बताता है और ये मूर्ख बनाता है।
अपने हाथ किसी से मत दिखाओ, वो भटका देगा, अटका देगा और मूर्ख बना देगा, और वो भरम तुमके पकड़ लेगा, दुखी रहोगे। इसलिए अपने हाथ किसी से मत दिखाओ। मनुष्य के कर्म रूपी रेखा जो है चलता है। अच्छा करोगे तो सुखी रहोगे, अब बुरा करोगे तो दुखी रहोगे। अपने कर्म के ठीक कर लो, तुम्हारा भाग्य ठीक हो जाएगा। कर्म खराब होगा तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएंगे, ये बात के समझ लेना। उसके बाद से जो है गांव-गांव में काली माई बनी है, 9 गो और 7 गो। सती एक जगह 7 बहन होती है, एक जगह 9 बहन राजा दक्ष की यहाँ होती है। यही जो है पिंडी की पिंडी गांव-गांव बना करके लोग पूज करके और उसे भीख मांगते हैं। जिस समय सती जो है अपने बाप राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद गए थे, तो उनको वहाँ कोई बचौनिहार ना था, और उनके जलने के बाद आज जो है गाँव गाई सब जगह जो है काली माई एगो होती है, उसको लोग पूजते हैं, भीख मांगते हैं, भरोसा करते हैं। जिसको होता है वो ठीक है, ना होता है तभी ठीक है। उसी तरह से गांव-गांव में पेड़ है पीपर के, वो ब्रह्म बाबा बन जाते हैं। कहीं कहीं पेड़ के जो है सती माई बनाते हैं, कहीं डीह बनाते हैं, डिहाइन बनाते हैं। ये सगरे सभी के लोग पूजा करते हैं, आसरा भरम करके भीख मांगते हैं, और ये दुनिया को ये पंडित भिखारी बना दिए, और उसी के आड़ में कमाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ये सबसे बचना है। तंत्र है, मंत्र है, जंतर है। जंतर मुला जिलो बनाते हैं, 2 गो बार उखाड़ करके और उस तबीज में भर देगा, उसी में थूक देगा, उसी में हड्डी उड्डी भर देगा, कहेगा कि जो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा। जो विश्वास कर लिया तो ठीक हो गया, ना विश्वास किया ना ठीक हुआ। जिसको ठीक हुआ वो अच्छा कहता है, जो इसको ना ठीक होता है वो गाली देता है। इसी तरह से जंग मदारी वाला तबीज बनाता है, ऐसे ही कुछ बाबा धंधा बना लिया है, वो भी तबीज बनाते हैं। मंत्र को लिख करके उसमें भर के और उसको दे देंगे। तंत्र मंत्र जंतर ये धंधा बना दिए, व्यवसाय बना दिए, इसी के आड़ में कमाते हैं, व्यापार करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, लोग के मूर्ख बनाते हैं। पैसा उसके समय और पैसा दोनों लूटते हैं। ऐसे आदमी से सावधान होकर रहनी है, ये किसी को भला नहीं करते हैं। उसके बाद भूत प्रेत होता है, जो बाप दादा जो है पूर्वज जो है जिंदगी भर मेहनत करके या सारे अपने बाल बच्चा के परवस्ती के लिए सारे हद पार कर दिए, उसके मरने के बाद वो भूत बन करके उसको खाता है। ऐसे भरमाते हैं सब, उसके नाम पर दान कराएंगे, खाट देंगे, गादा देंगे, तकिया देंगे, रजाई देंगे, खड़ाऊँ देंगे, चप्पल जूता देंगे, बर्तन देंगे। इस तरह से जो है एक यादव जी थे, वो यादव जी जो है उसके पंडित पुरोहित गए, तो वो उसके एक बहुत बढ़िया गाय थी, बहुत ज़्यादा दूध दे रही थी। वो गाय के देख करके आई पंडित के लालच आ गया। उसने पूछा कि पंडित जी हमारे पिताजी के क्या हाल है। वो कहे कि हाल तो ठीक है, लेकिन उनको दूध ना मिलता है, अगर तू गाय के दान कर दे तो दूध मिलना लगेगा। पंडित वो यादव जो है विश्वास मार्गी था, वो गाय के दान कर दिया, बाबा जी के दे दिया। बाबा जी जो है जाके दूध दूह के आपने बच्चन के दूध पिया के पट्ठा बना दिया। संजोग बस कोई काम लग गया तो एक दिन यादव जी गया उसके घर पर, जाके देखा कि इसके वो गाय के दूध उनके सारे लड़के दूह के पी रहे हैं, अब पट्ठा बने हैं। तो वो सोचने लगा कि यही हमारे बाप हैं जो दूध पी के मज़ा ले रहे हैं। उसने गाय खोल करके पहले सगरी पंडितन के लड़कन के पीटा और सबके मार के पटवा दिया, और गाय खोल के लेके चला आया। अब पंडित डर के मारे ना गया कि कहीं हमारा भी पिटाई कर देगा,
क्योंकि पोल पट्टी खुल गई है, देख लिया है कि हमारा बाप को अंधा दूध पी रहा है। उसके बाद से जो है ऐसा ही ये मूर्ख बनाते रहे। ये सबके मूर्ख बनाने से मूर्ख ना बनना है। इस संसार के अंदर जो है तो किसी अपने पूर्वज के मरे हुए से डरने की ज़रूरत ना है। वो जिंदा तुम्हारा भला किया है तो मरने के बाद भी भला करेगा। उससे प्रेरणा लो, अपने पूर्वजों से, राम कृष्ण बुद्ध से प्रेरणा लो कि वो कैसे महान थे, वैसे बनो। उनके पूजा में पूरी सब्जी मत खिलाओ। उनके जो है अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा करके वो गंदा मत करो। उनके जो है साफ सफाई रखो, उनसे प्रेरणा लो, यही उनका पूजा है। उसके बाद से जो है किसी भूत प्रेत जादू टोना किसी से मत डरो। ये तंत्र मंत्र से लोग डरवा करके अब मूर्ख बना के लूटते हैं या कमाते हैं। ये धंधाबाज हैं। इसके तंत्र मंत्र से कुछ होता ना है। मूर्ख बनाना है। विदेशियों के पॉलिसी थी कि मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, फूट डालो, राज करो। तो ये षड्यंत्र के नाकाम करना है, इसे ऊपर उठनी है। संसार में जितने हमारे महापुरुष थे उनके मूर्ति बना करके अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा करके और उसके नाम पर धंधा चला करके और लोग के मूर्ख बना करके लूटना, ये धंधाबाजियों के काम है। वो मूर्ति अपना रक्षा नहीं कर सकती है तो वो दूसरे की रक्षा क्या करेगी। जितने विदेशी आए मंदिर के तोड़े, मस्जिद के तोड़े, गुरुद्वारा के तोड़े, बम बरसाए, नरसंहार किए, ना वो देवता बचाया ना देवी बचाई। सब जो है भाग चले मुगलों के डर से। ये पाखंड से ऊपर उठो। मनुष्य अगर शक्तिशाली है तो वो अपना रक्षा कर सकता है, और निर्बल है, बुद्धिहीन है तो वो अपना पतन कर सकता है। सत्ता हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला पंडित के अगर बाप मरता है, उसकी महतारी मरती है, उसके परिवार के कोई मरता है तो वो भोकार पार के रोता है। लगता है कि ये मर जाएगा, लेकिन दूसरे के मूर्ख बनाना होगा तो ये बहुत शक्ति से उसको मूर्ख बनाएगा। इसलिए ये सबसे सावधान रहनी है, अपना कल्याण करनी है, अपन बचाव करनी है, और ये पाखंड से ऊपर उठनी है। यहाँ पर जो है मूर्ति बना करके अनेक तरह के उसको बाजार में बेचते हैं। सब वो भगवानन के व्यापार करते हैं, और सोना चांदी के और तांबा पीतल के जो मूर्तियाँ होती है वो सारे जो है रात चोरी भी हो जाता है। एक मंदिर में एक महात्मा पूजा कर रहा था भगवान भोले बाबा के सामने। उसी में एगो बाघ ढुक गया और उसको मार करके वहीं खा गया। और सवेरे जब गांव के लोग गए तो देखे कि बाघ जो है पंडित के मार के खा गया है। अब भोले बाबा जो है ना वो अपना रक्षा किए और ना वो शेर से वो अपने पुजारी को बचाए। ये विश्वास में बहुत मारे गए हैं। इसलिए सोमनाथ मंदिर के जिस समय मोहम्मद गजनी लूट रहा था, उस समय सारे 1000 पंडित भोले बाबा से रो के और गा के कह रहे थे कि भोले बाबा शैतान से हमारा रक्षा करो और अपना भी रक्षा करो। ये सब बुद्धिहीनन के पता ना था कि पत्थर के या सोना के मूर्ति हम बना देंगे तो वो अपना रक्षा नहीं करेगा और दौलत हमेशा तुम्हारा नाश करेगा। क्योंकि दौलत के जो लूटने वाला है वो विधर्मी होता है, उसके कोई धर्म ना है। वो तुमके जान मार देगा वो दौलत के लूटने के पीछे।
जो अपना खाल कटवा लिए वो बच गए, और जो ना तो उसके सिर कटवाना पड़ा, ना तो सिर कटवाओ ना तो खाल कटवाओ। जो जो खाल कटवा लिया वो मुसलमान बन गया, जो ना खाल कटवाया वो सिर कटवाया। बहुत बड़े स्तर पर मुसलमान बनाए गए, लाखों के तादाद में मारे गए और नरसंहार हुआ। ये सब से बच के रहनी है। ये घोर अपराध, घोर पाप हुआ। इसी तरह से जो है ये धंधाबाजों से बच के रहनी है। और मरे हुए के नाम पर काम कजिया, श्राद्ध, पिंडदान, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत ना है। मुसलमान ये सब नहीं करते तो उनके ना कुछ होता है। ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं करते हैं तो ना होता है। ये मन के भ्रम है और इससे ऊपर उठो, किसी के पाखंड में मत पड़ो। ये सारे मुर्दा से डरना बंद करो, विवेकी बनो, ज्ञानी बनो, आत्म बलवान बनो, शक्तिशाली बनो, पूर्वजों से प्रेरणा लो और उनके जैसे महान बनो। इसलिए जो है संसार के, जब रामायण टीवी पर चला था, शुरू में महाभारत चला था, तो उसमें हीरो हीरोइन राम कृष्ण सीता बने थे। लोग उसके फोटो घर में रख करके पूजा करने लगे और दांत चिदोर के भीख मांगने लगे कि धन दे दो, बेटा दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो। वो फोटो का दे देगा? कुछ भी नहीं देगा। वो तो नौटंकी किया था, उसके पैसा पर वो काम करता है। रोल लिया था, नौटंकी करने वाले। एगो राजा बनता है, एगो रानी बनता है, एगो साधु बनता है। लोग बहुत पाठ देख करके रोते हैं, भाव में आ जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पैसा देते हैं। आज सगरी जब नौटंकी खत्म होता है तो सब कपड़ा उतार करके आज सब साधारण एक जैसे हो जाते हैं। ये दुनिया के अंदर यही नौटंकी चल रहा है। और ये नौटंकी से ऊपर उठो। ये नौटंकी से कल्याण ना होता है। ये सब से बचनी है, अपना कल्याण करना है और ये नौटंकी से ऊपर उठनी है। सबके अपना जीवन की कहानी जो है एक पिक्चर बन जाएगा अगर उसके शूटिंग किया जाए तो अपना इंसान के रोल निभाओ, शैतान के नहीं। इंसान बनोगे तो सुखी रहोगे, शैतान बनोगे तो दुखी रहोगे। ये संसार में हमारे